नमस्कार दोस्तों, मैं हरबंस सिंह त्यागी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई कविता लेकर के, जो कि पिता और पुत्री के रिश्ते पर निर्भर करती है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि पुत्री के जीवन में उसके पिता ही सब कुछ होते हैं। उसके पिता उसके लिए एक हीरो से कम नहीं होते हैं और बेटी हर पल, जीवन के हर मोड़ पर अपने पिता को सारी खुशियाँ देने की कोशिश करती है। और पिता भी अपनी पुत्री के लिए जीता है, अपनी पुत्री को हर वो खुशी देता है और सोचता है कि कल बेटी दूसरे घर चली जाएगी, पता नहीं वहाँ पर कैसे रहेगी, तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी बेटी को शादी से पहले ही दे दूँ। तो आइए दोस्तों, देरी ना करते हुए इस बहुत सुंदर सी कविता को शुरू करते हैं। और अगर कविता पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। माँ ने हर वो काम किया, माँ ने हर वो काम किया जो सबके मन को भा जाए, मगर पिता की चाहत थी एक बेटी घर में आ जाए। मगर पिता की चाहत थी एक बेटी घर में आ जाए। बेटी का घर जन्म हुआ है, खाना पिता खिलाते हैं। बेटी के जन्म की खुशी से पिता को इतनी खुशी हो जाती है कि वो सारे परिवार को, रिश्तेदारों को बुलाते हैं और खाना खिलाते हैं। तब कहता हूँ दोस्तों कि बेटी का घर जन्म हुआ है, खाना पिता खिलाते हैं। चेहरा देख देख बेटी का मन ही मन मुस्काते हैं। चेहरा देख देख बेटी का मन ही मन मुस्काते हैं। कांधे पर बेटी को लेकर, कांधे पर बेटी को लेकर पापा दुनिया रहे सिखा। तभी अचानक बेटी बोली, पापा तुम में भगवान दिखा। पापा तुम में भगवान दिखा। पिता की सारी बातों पर, पिता की सारी बातों पर हर बेटी चिंतन करती है। हर बात की सच्चाई पाकर बेटी मन मंथन करती है। पिता एक दिन बोला माँ से, जब बेटी सयानी हो जाती है तो पिता की और माता की चिंताएं बढ़ने लग जाती हैं। तब पिता एक दिन बोला माँ से, बेटी हो रही सयानी है, ख्याल रखो ये बड़ी अमानत जो दूजे घर जानी है। ख्याल रखो ये बड़ी अमानत जो दूजे घर जानी है। अभी उम्र ही क्या है उसकी, माँ का जवाब है, अभी उम्र ही क्या है उसकी, केवल उसमें नादानी है। उम्र है गुड्डे गुड़ियों वाली, सुनती रोज़ कहानी है। कुछ बातों को सुनकर वो बेटी, कुछ बातों को सुनकर वो बेटी खड़ी खड़ी ही बोल पड़ी, तुमसे जुदा होने की पापा कैसे होगी सहन घड़ी, कैसे होगी सहन घड़ी। अब तक तुमसे दिलाई खुशियाँ, अब तक तुमने दिलाई खुशियाँ, कैसे मुझे रुलाओगे, मेरी छोड़ो खैर पिता, मेरी छोड़ो खैर पिता, तुम खुद कैसे रह पाओगे। ये जन्म दिया फिर मान दिया, क्या पिता हमारे ये कम था, क्या पिता हमारे ये कम था। लाए खुशियाँ मेरी खातिर, ना कभी बताया कम था। ये गुड्डे गुड़ियाँ और खिलौने रोज़ रोज़ तुम लाते थे, ना कभी ख्याल रख पाए खुद का, कब आते थे कब जाते थे। कमज़ोर बदन है पिता तुम्हारा, ये जीवन कैसे काटोगे। सुख की छोड़ो तुम खैर पिता, ये दुख तुम किससे बांटोगे, ये दुख तुम किससे बांटोगे। सुनकर बातें बेटी की दोनों, जब बेटी की ऐसी बातें होती हैं तो माँ बाप सुन कर के बोलते हैं, सुनकर बातें बेटी की दोनों मन ही मन मुस्काते हैं। सुनकर बातें बेटी की दोनों मन ही मन मुस्काए हैं। हे प्रभु हमारे द्वार स्वयं तुम बनकर बेटी आए हैं, बनकर बेटी आए हैं। अब यही हमारा कहना है बेटी तू दूजे घर जाना। अब यही हमारा कहना है बेटी दूजे घर जाना तुम। सारे रिश्ते नए नए हैं, मन से खूब निभाना तुम, मन से खूब निभाना तुम। बिना बताए घर वालों को कभी कहीं ना जाना तुम। उस घर को अपनी मेहनत से बेटी स्वर्ग बनाना तुम, बेटी स्वर्ग बनाना तुम। उस घर को अपनी मेहनत से बेटी स्वर्ग बनाना तुम। हम भी हैं तेरे माता पिता, बस हमको भूल न जाना तुम, बस हमको भूल न जाना तुम। दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। एक पिता और माँ जीवन में बेटी को बहुत खुशियाँ देते हैं, लेकिन ये आशा और कामना रखते हैं
कि हमारी बेटी बहुत बड़े घर में जाए, लेकिन हमें ज़रूर याद रखे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।